अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ मैंने चने की दाल और काले चने जो हैं वो मैंने बॉईल कर लिए हैं। इनमें मुझे कुछ पानी कम लग रहा था क्योंकि मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा देर के लिए भिगो कर छोड़ना था गर्म पानी में, और हल्का सा मैंने मीठा सोडा भी डाल लिया था। तो जी यहाँ पे घर को बिल्कुल नीट क्लीन कर लिया है और अब स्कूल से बच्चों को लाने की बारी हो चुकी है। आजकल रमज़ान थे और ये फ्राइडे का व्लॉग है, और फ्राइडे को लास्ट फ्राइडे है ये, जुमातुल विदा। बच्चों को स्कूल से लाने के लिए जाना था और थोड़ा आज मौसम ना गर्म-गर्म सा फ़ील हो रहा था और आहिस्ता-आहिस्ता मौसम अच्छा होता जा रहा है। लेकिन अब जब बच्चे अभी भी मतलब स्वेटर्स वगैरह पहन रहे थे ना, तो ख़ैर अब तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अच्छी ख़ासी गर्मी हो चुकी है, मौसम ठीक-ठाक गर्म हो चुका है। तो ख़ैर यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ चुके थे मेरे साथ। रास्ते में ये इन्होंने बबल्स लिए थे और बुलबुले से बनाते हुए ये आ रहे थे और एंजॉय करते हुए, साथ में गप्पे लगाते हुए, दोनों शरारतें करते हुए आ रहे थे। ख़ैर जी, बहुत सारे काम थे, ढेरों ढेर काम थे और बहुत टाइम कम था मेरे पास। मैंने घर की जो थी वो क्लीनिंग वगैरह करनी थी, तो लेकिन आज फ्राइडे था और फ्राइडे को मैंने सोचा था कि कोई ऐसा काम नहीं करूँगी कि मतलब आज के दिन मैं सबसे पहले तो आज का ख़ास दिन होता है रमज़ान में, फ्राइडे लास्ट, और उसमें इबादत तो बहुत ज़रूरी है और उनमें मैं हर फ्राइडे को सलात व तस्बीह पढ़ती हूँ। तो इस फ्राइडे को भी मैं सलात व तस्बीह तो मिस करना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैं बच्चों को जल्दी-जल्दी से घर ले आई, इनको चेंज वगैरह करवाया और इसको बाद जो है बच्चों को चेंज करवाने के बाद बच्चों ने खाना भी नहीं खाना था क्योंकि लंच में कुछ ना कुछ ले जाते हैं, तो भूख तो उनको बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने कहा आप लोग थोड़ा खेल लो और मैं जितनी देर सलात व तस्बीह पढ़ लूँ। तो सलात व तस्बीह पढ़ने का जो टाइम होता है ना मेन, वो मॉर्निंग में होता है ज़ोहर की नमाज़ से पहले-पहले। तो ख़ैर कोशिश थी कि मैं पहले मॉर्निंग में ही पढ़ लूँ, तो बस उसके लिए फिर मैंने 11:30 बजे बच्चों को लाने के फ़ौरन बाद सलात व तस्बीह पढ़ ली। और उसके साथ ये अब शाम का टाइम हो चुका था, इफ्तार का टाइम था और यहाँ मैंने बनानी थी इफ्तारी। तो यहाँ मैं बना रही थी ज़ीरे वाले राइस। तो थोड़ा-सा ऑयल लिया, उसमें थोड़ा-सा ज़ीरा और नमक डाला, जितना आपको चावलों के हिसाब का चाहिए, और उसमें हमने डाल लेना है, ज़ीरा अच्छे से फ्राई हो जाए, भून जाए, तो उसमें हमने डाल लेना है पानी। यहाँ पे कीमा और दाल चना मैंने बना कर रख लिया था, जो मैंने भिगो के दाल चना रखी थी, वो मैंने कीमा और दाल चना रखे थे। चने बॉयल होने के लिए रख दिए थे और चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे। तो इनको धोकर मैं अब पानी डालूँगी कढ़ाई में, और यहाँ पे चावल हमारे रेडी हो रहे थे। मैं साथ-साथ थोड़े-थोड़े क्लिप ले रही थी क्योंकि आज के दिन बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कोई ज़्यादा व्लॉग बनाने की, और हस्बैंड की इफ्तारी भी अपने दोस्तों के साथ थी बाहर, तो बस मैं और हुरिया थे। तो मैंने सोचा बच्चे और मैं ही हूँ, हम लोग हैं घर पे, तो कुछ ख़ास बनाने की इतनी ज़रूरत ही नहीं होती। अगर कोई एक बंदा भी कम हो ना, तो फिर रूटीन ऐसे लग रहा होता है बिल्कुल खाली सी हो गई है। तो कुछ इसी तरह सा मेरे साथ भी हुआ। मैंने फिर सोचा कि बहुत दिन हो गए हम लोगों ने इफ्तार में खाना बिल्कुल भी छोड़ा हुआ था। इफ्तारी कर लेते थे, खाना हम लोग खा ही नहीं पाते थे। तो आज मैंने कहा बस दाल के साथ चावल बॉयल करते हैं, और ख़ैर चावल तो हुरिया की फ़रमाइश पे मैंने बॉयल किए थे, और साथ में दाल के साथ तो इफ्तार में बस यही मेन्यू था हमारा, बिल्कुल सिंपल सा मैंने इफ्तार बनाया था। कभी-कभी होता है ना कि आपका दिल नहीं चाह रहा होता और बहुत सारा काम करने को या बहुत कुछ बनाने को, तो कुछ वही ऐसा मेरे साथ भी था। तो मैंने दाल चावल बनाए और साथ में फ्रूट कट कर लिए थे। तो बस ये सिंपल सी हमारी इफ्तारी थी। तो ख़ैर यहाँ पे ये आप इसका फ़ाइनल लुक देखिए, इतना मज़े का, इतना यम्मी कीमा दाल और वाइट चावल बनाए थे मैंने ज़ीरे वाले। तो बस ये इफ्तार थी और इफ्तार बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, दुआ के लिए हम लोग बैठ चुके थे, और आहद मेरे साथ ज़रा गप्पे लगा रहा था, और आहद खुश भी हो रहा था कि मम्मा आज आपने इतनी चीज़ें क्यों नहीं बनाई। हालाँकि उसे बच्चे हैं ना, बस उनकी बातें होती रहती हैं ऐसी। ख़ैर ये इफ्तार के बाद का टाइम है, चाय बना ली थी, हस्बैंड आ चुके थे वापस, तो उनके लिए चाय बना रही थी, उन्होंने जाना था फिर तरावी के लिए। तो यहाँ पे किचन को मैं जल्दी से सेट कर लूँगी। तो हस्बैंड आते हुए ना बच्चों के लिए लाए थे पेस्ट्रीज़, और ये पेस्ट्रीज़ इसलिए लाए थे क्योंकि आहद की थी बर्थडे, जो हमने सेलिब्रेट नहीं की। मेरा दिल था कि पहले तो कि रमज़ान में सेलिब्रेट करते हैं, फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे करते हैं, एक की मार्च में होती है और दूसरे की अप्रैल में होती है, सॉरी मई में होती है हुरिया की, तो क्या ऐसे करते हैं दोनों की एक साथ इकट्ठी कर लेंगे। तो बस जी ये आहद की बर्थडे के लिए फिर जो पेस्ट्रीज़ लाए थे हस्बैंड, तो वो थी
तो कह रहे थे कि क्योंकि हमने पहले आहत को बताया नहीं था मार्च में कि आपकी बर्थडे है, तो एक दिन उसे खुद ही याद आ गया कि वो तो 25 तो गुजर चुकी है, आपने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। तो फिर उस दिन बाबा उसके लिए पेस्ट्रीज़ ले आए थे। तो खैर यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, ये सहरी का टाइम है और सहरी के टाइम पे मैं बना रही थी चाय और साथ में पराठे बना लूँगी। हस्बैंड के लिए खुश्क रोटी बनानी है क्योंकि उनका कुछ स्टमक ना अपसेट हुआ हुआ था, तो वो कह रहे थे कि मेरे लिए ना बस एक रोटी बना लेना, लेकिन वो भी पराठा नहीं बनाना, खुश्क रोटी जो है वो बना लेना। तो ख़ैर मैंने अपने लिए तो पराठा ही बनाया क्योंकि मैं तो किसी सूरत भी सहरी में ना खुश्क रोटी नहीं खा सकती। मतलब नाश्ते में तो बिल्कुल, मॉर्निंग में भी हम नाश्ता बनाते हैं ना, तो मैं पराठे के बगैर ना खुश्क रोटी नहीं खा सकती। हाँ, ब्रेड खा लूँगी, सैंडविच वगैरह बना के खाऊँगी, लेकिन खुश्क रोटी पता नहीं मेरे अलग से क्यों नहीं जाती नीचे मॉर्निंग में। तो ख़ैर यहाँ मैं अपने लिए बना रही थी पराठा और जल्दी से सहरी का टाइम बहुत कम होता है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट सा टाइम होता है और तो इतना ज़्यादा बंदा कोई शूट भी नहीं कर पा रहा होता। बस हल्का-फुल्का सा जो क्लिप ले लो तो बाकी ख़ैर मैं बहुत दिनों बाद वीडियोज़ डाल रही हूँ, कुछ मेंटली तौर पे अपसेट थी, लेकिन ख़ैर अब माशाल्लाह से बिल्कुल परफ़ेक्ट हूँ, बहुत खुश हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। और यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे और बस साथ में घर की सफाइयों का काम भी शुरू किया हुआ था। नीट क्लीन डीप क्लीनिंग जो होती है ना, वो करते हैं तो फिर टाइम ही नहीं मिलता और मैं एक शॉट लेती थी, दूसरा उसका लेना भूल ही जाती थी, तो जिसकी वजह से मेरे व्लॉग बिल्कुल, मतलब एक तो मैंने डाले भी नहीं और जो बनाए वो भी पूरे नहीं बनाए। और ये अभी मैं जो बना रही हूँ ना, ये बहुत मुश्किल से कोई एक व्लॉग मेरा आधे से कंप्लीट था और आधा मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग का करके डाला और पता नहीं ऐसे ही मैं सारा डाल रही थी। ख़ैर यहाँ पे मैंने साथ में सालन भी गर्म कर लिया, दही भी निकाल लिया था। हस्बैंड ने रोटी के साथ दही खाना था और मैंने दाल कीमा के साथ पराठे खाने थे। तो ख़ैर यम्मी यम्मी सा हमारी सहरी भी बन चुकी थी, तो जिसने करनी है आ जाए। तो चलें जी, और आज के दिन मैं आपको बता दूँ, आज मेरे 2 व्लॉग आएँगे। अभी मैं एक ईद की जो शॉपिंग है, जो ईद का व्लॉग है, वो ईद की चीज़ों का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ देर में। इंशाल्लाह शाम तक वो व्लॉग भी आ जाएगा। ज़रूर बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा और इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे मैंने घर में ना सारी चीज़ें दरम-बरम की हुई हैं। आप मेरा घर की सिचुएशन देख सकते हैं। यहाँ पे कालीन था वो उठा लिया था क्योंकि मैंने उसको भी धो लिया था, दूसरे रूम का कालीन भी धो लिया था, कारपेट धोया था, ये सारी चीज़ें वॉश कर ली थी मैंने और सारे घर को ना मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी। तो ये कारपेट वगैरह सूख के थे, तो इनको मैंने यहाँ पे टेबल पे रख दिया था और ये इस रूम की सेटिंग देखें और कुछ इस तरह से है। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ ईद वाले दिन अपने होम टूर जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपने घर की थोड़ी-सी चेंजिंग भी की है, अपने बेडरूम में भी चेंजिंग की है और ड्राइंग रूम की भी चेंजिंग की है। तो यहाँ पे साथ में मैं सर्दियों के कपड़े उठा रही थी, मौसम अच्छा ख़ासा अब गर्म हो चुका था और अब बच्चों को ठंडे कपड़े जो गर्मियों के हैं ना वो चाहिए थे। लेकिन मज़े की बात है, बच्चों के तो कपड़े ही नहीं थे गर्मियों के, क्योंकि हर साल बच्चे तो माशाल्लाह से बड़े होते जा रहे होते हैं, तो उनके तो कुछ ख़ास कपड़े निकले ही नहीं। और यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े थे जो दोनों सीज़न में चलते हैं, वो तो मैंने यहीं पे रहने दिए और ये कबर्ड्स का कुछ हाल था और हमारे ईद के जो कपड़े थे वो रेडी होके आ चुके थे। और ये भी इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी शाम तक, उसमें आपको मैं ईद की अपनी तमाम शॉपिंग दिखाऊँगी। मानती हूँ बहुत लेट हो गई हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो आपको दिखाऊँगी। और ये मैं आपको दिखा रही थी इस साइड पे, इस पोर्शन पे इतना बुरा हाल था ना, ये बच्चे भी यूज़ करते हैं अलमारी, हम भी करते हैं, तो बस इसका गड़बड़ इसी तरह थी। यहाँ पे मैंने समर के जो अपने कपड़े हैं ना वो निकाले थे जो ठंडे वाले थे, तो काफ़ी सारे कपड़े, मेरे तो अच्छे खासे कपड़े निकल आए थे, लेकिन बच्चों के नहीं थे और मुझे ये टेंशन हो रही थी। ख़ैर अभी तो ईद है, ईद के लिए मैंने 3-3 ड्रेसेस 2-2 3-3 बनवा लिए थे बच्चों के। अभी तो कुछ वक़्त पे काम चल जाएगा, लेकिन जैसे ही ईद ख़त्म होगी, थोड़े रेट्स भी कम हो जाते हैं ना, प्राइसेस अभी बहुत हाई हो रही होती हैं ईद के दौरान। तो ईद के बाद इंशाल्लाह मैं दोबारा बच्चों की शॉपिंग करूँगी, बच्चों के गर्मियों के ड्रेसेस बनाऊँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ख़ैर अब इसी के साथ मैंने घर की बाकी जो डेकोरेटेड आइटम थे ना, इनको धोना था, वॉश करना था। ये फूल थे, इनको वॉश करना था और इनको किस तरह मैं वॉश करूँगी ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक टब में पानी लिया और नीम गर्म पानी लेना है आपने, ठीक है? बिल्कुल ठंडा पानी नहीं लेना और यहाँ पे हम डालेंगे विनेगर
तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें डाला विनेगर, और उसके बाद मैंने पाउडर डाला, डिटर्जेंट पाउडर डाला। किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, जो आप यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ये डाल लिया, और उसके बाद ये जितनी चीज़ें, और ये ना बीट्स के बने हुए हैं, ये मेरे जो गुलदान से बने हुए हैं, टिश्यू बॉक्स है, ये ना बीट्स के बने हुए हैं। तो इनको भिगोऊँगी, और इनको भी इजीली हम वॉश कर सकते हैं। अभी इनका कलर इतना, मतलब कैमरे में तो आपको ये शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि ये पास में देखें ना इतना गंद था इन पे कि मतलब बहुत करीब से करके देखे ना तो ये गंदे गंदे से फ़ील हो रहे थे कि मतलब हाँ भाई इनको वॉश करने की ज़रूरत थी। तो बस लास्ट में मैं आपको इनका फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। यही था मेरा छोटा सा व्लॉग, और 2 से 3 दिन की ये मेरी रूटीन थी। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे दीजिए इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और इन फ्लावर्स की फ़ाइनल लुक भी मैं इसी वीडियो में लास्ट तक दिखाऊंगी, पूरी वीडियो देखिएगा। और ये मैं इसमें भिगोकर तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए रख दूंगी, और इनको बिल्कुल कोई कपड़ा नहीं मारना, कोई इनको घसीट घसीट के जो दोरी होती है ना, इस तरह नहीं धोना, बिल्कुल इनको डिप करके रख देना है। 3 से 4 घंटों के बाद जब आप इनको निकालेंगे, अब ये देखिए मैं तकरीबन 3 घंटों के बाद इनको निकाल रही थी, और फ्लावर्स का कलर भी चेंज नहीं हुआ, ना इनका कलर गिरा है, बिल्कुल अपनी जगह पे इनका कलर, और शाइन भी वापस आ चुकी थी इनकी। जो शाइन बिल्कुल इनकी डिम हो चुकी थी ना, डस्ट पड़ने की वजह से और कोई भी दाग धब्बा पड़ने की वजह से, तो वो बिल्कुल उतर चुकी थी, और इतने कोई खूबसूरत ये लग रहे थे। फिर इनको मैंने धूप पे रख के थोड़ी देर के लिए ड्राई कर लिया था। घर को क्लीन करने के लिए और साफ़ सुथरा रखने के लिए ना छोटी छोटी जो होम रेमेडीज़ हैं ना, उनको भी यूज़ करना पड़ता है, वरना घर तो कभी भी क्लीन ना नज़र आए। तो अभी आप पानी भी देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है, और ये देखें ये कितने शाइन कर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त इनका बीट्स का कलर आया है। ये सारे होममेड हैं, ये मैंने किसी आंटी से बनवाए थे, और ये बहुत ज़बरदस्त और मुझे बहुत प्यारे लगे थे। तो ख़ैर अब ये इनकी फ़ाइनल लुक देखिएगा, और बाद में लास्ट में हमने ना साफ़ पानी में से